ये आप पंजाब गए, क्या क्या देखा? उसी के अनुसार पंजाब में जैसे अचानक बाढ़ आई तो सरदेव भंते जी ने इसका संज्ञान लिया और कहा कि जा करके देखो वहाँ पे लोगों की किस प्रकार की जरूरतें हैं। पंजाब के किस किस क्षेत्र में गए, क्या देखा आपने? किस तरह की मदद की जरूरत थी और किस तरह की मदद पहुंच रही है? वैसे तो वहाँ हर तरह की मदद की जरूरत है, लेकिन जैसे प्रॉपर पंजाब के लोग जहाँ पे बाढ़ नहीं आई थी उन लोगों ने भी बड़े पैमाने पे मदद की और अभी भी कर रहे हैं। और विशेष करके हरियाणा से बड़े पैमाने पे मदद गई। आप कह रहे थे अलग अलग तरह की मदद पहुंच रही है, भोजन भी पहुंच रहा है, रहने सहने का सामान भी पहुंच रहा है, मगर एक चीज है शिक्षा। तो हमने वहाँ देखा कि जैसे और चीजों की तरफ तो लोगों का ध्यान है, लेकिन जैसे जिस घर में पानी बढ़ गया 5-5, 6-6 दिन तक 10-10 दिन तक उसके अंदर पानी रहा, उसमें जैसे किसी बच्चे का बैग है, उसकी कापियां रखी थी, उसकी किताबें थी, उसके जूते थे, जुराब थी, ये चीजें बिल्कुल नष्ट हो गई। बात कही जाती है कि जो तबाह हो गया उसकी कब तक और कैसे मदद करें, क्योंकि हम पूरा समय तो मदद नहीं कर सकते। तो ऐसा क्या भाव है कि जो आपको लगता है कि ऐसे समय में मदद करने के लिए वहां जाना चाहिए? सिख अधिक संख्या में, उनके पास साधन संसाधन भी ज्यादा है और वो पूरे देश में मदद करते थे। सिख मदद करते हैं तो मानवता के लिए हम भी जो है कि वहाँ जाएं, और बड़े पैमाने पे लोगों ने मदद की और भाईचारा दिखाया। तो ये तो कुछ लोग हैं जो ऐसे अवसर पे भी धर्म का नाम लेते हैं, जातिवाद लेते हैं, तो ये मानवता नहीं है। तो अब की बार पहली बार जो है कि इस बाढ़ के माध्यम से, इस आपदा के माध्यम से भाईचारा देखने को मिला। दवाओं की भी जरूरत है वहाँ, दवाओं की? हाँ, दवाओं की। जैसे सरदेव भंते जी पशुओं के डॉक्टर हैं, तो उन्होंने देखा कि भाई पशुओं के बारे में कोई नहीं सोच रहा, पशु भी बीमार रहे, पानी में खड़े रहे, तो फिर वहाँ पे पशुओं की दवाएं भी हम जो है कि बांट के आए और लोगों को भी प्रेरणा के रूप में हमने तो छाया चित्र भी भेजा कि भाई इस प्रकार पशुओं को भी देखो, पशुओं के भी जो कि बीमार हैं, पानी में खड़े रहने से उनको ऐसी दिक्कत होगी कि भूख नहीं लगती, या वो भी एक परेशानी में है, डिप्रेशन में हो सकती हैं, तो चारा ठीक समय पे नहीं मिला, तो पानी पीने वाला नहीं होगा, उसमें गंध होगा, तो उनको भी जैसे हाजमे की दवाई। और कुछ कहना चाहेंगे इस संदर्भ में आप? बस इसमें तो इतना ही कहना है कि लोग आपस में भाईचारा बना करके रखें। तो भाईचारा सबसे बड़ी चीज है। पड़ोसी के साथ भी अच्छे संबंध बना करके रखें ताकि अवसर आने पर वो भी हमारी मदद करे और भाईचारा भी उनके मन में हुआ और एक दूसरे की मदद करने के लिए तत्पर हो गए। ये सबसे बड़ी बात। जैसा कि आपको पता है कि इस बार मानसून में के बाद जिस तरह से बारिश हुई है, काफ़ी क्षेत्र जो हैं बाढ़ से प्रभावित रहे हैं, या फिर भारी बारिश की वजह से लोगों को काफ़ी तकलीफ पहुंची है, जान और माल का नुकसान भी हुआ है। ऐसे समय में जो हम एक अपील कर रहे थे और लोगों से बात कर रहे थे कि आओ मिलकर मदद करें, इस अभियान जैसा ही अभियान जगह जगह चलाया जा रहा है और उसके अंदर जो लोग मदद कर रहे हैं उन सब से हम आपकी बातचीत करवाते हैं इस एपिसोड में। शब्द मंच, आपकी बात आपका मंच में आपका स्वागत है। और मेरे साथ इस वक्त जो आप देख रहे हैं ये हैं भंते धमसील जी, वह उनके साथी, जिन्होंने इस दौरान पंजाब जाकर लोगों की मदद की और कुछ नए प्रयोग भी किए, नई चीजें तलाश भी की। क्या है पंजाब के आज के समय में हालात, किस तरह से वहां पर मदद की जा सकती है, किस किस तरह की मदद की जरूरत है, और जब भंते धमसील जी वहां पहुंचे, इनकी टीम वहां पहुंची, तो इन्होंने किस तरह की मदद के बारे में सोचा है। इन सब सवालों के ऊपर हम करेंगे बात। तो सबसे पहले आपका स्वागत है और शुरू करते हैं। नमो बुधाई। भंते जी, आप पंजाब गए, आपके साथी पंजाब गए, तो सबसे पहले तो आप बताइए अपने बारे में, अपने धम के बारे में और अपने साथियों के बारे में, फिर उसके बाद वार्ता शुरू करते हैं। पूरी दुनिया के शास्ता महाकारुणिक बुद्ध परम श्रद्धेय बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर को नमन करते हुए, सरदेव भिक्षु करुणाशील राहुल को नमन करते हुए आप सभी के लिए मंगल कामनाएं। आज हम सीधे पंजाब से ही इधर आ रहे हैं। मेरा नाम भंते धमसील है और साथ में भंते अस जी हैं और साथ में भंते धम कीर्ति हैं। तो हम सरदेव भिक्षु करुणाशील राहुल के सानिध्य में काम करते हैं और इस प्रकार देश में कहीं पे भी कोई आपदा आती है, कोई इस प्रकार की कोई घटना घटती है, तो वहीं पे सरदेव भिक्षु करुणाशील राहुल के सानिध्य में धम्मभूमि की टीम जाती है और वहाँ के हालात देख करके लोगों को इस प्रकार प्रेरित करने में उनका कार्य रहता है कि लोग यहाँ पे मदद करें और एक दूसरे के प्रति सहानुभूति रखें और करुणा और मैत्री का संदेश दें, जो भारत की पुरानी पहचान है। तो यही का कार्य हमारा रहता है। उसी के अनुसार पंजाब में जैसे अचानक बाढ़ आई तो सरदेव भंते जी ने इसका संज्ञान लिया और कहा कि जा करके देखो वहाँ पे लोगों की किस प्रकार की ज़रूरतें हैं। तो हम बस इसी को देखने और वहाँ पे जो भी संभव हो पा रहा था
उसकी मदद करने के लिए तो आप हम वहाँ पहुँचे। पंजाब के किस किस क्षेत्र में गए, क्या देखा आपने, किस तरह की मदद की जरूरत थी और किस तरह की मदद पहुंच रही है? वैसे तो वहाँ हर तरह की मदद की ज़रूरत है, लेकिन जैसे प्रॉपर पंजाब के लोग जहाँ पे बाढ़ नहीं आई थी, उन लोगों ने भी बड़े पैमाने पे मदद की और अभी भी कर रहे हैं। और विशेष करके हरियाणा से बड़े पैमाने पे मदद गई। और बाकी और जैसे राजस्थान है, उत्तर प्रदेश है, और भी देश के हिस्सों से अपनी अपनी संस्थाओं के माध्यम से लोग वहाँ पे मदद कर रहे हैं। अभी हम लोग बातचीत कर रहे थे, आप कह रहे थे अलग अलग तरह की मदद पहुंच रही है, भोजन भी पहुंच रहा है, रहने सहने का सामान भी पहुंच रहा है, मगर एक चीज है शिक्षा, जो आपने महसूस की। ऐसा जो हमने जो मुख्य तौर पे देखा कि खाने की, पीने की, पानी की बोतलें बड़े पैमाने पे वहाँ पहुँच रही हैं। यहाँ तक कि वहाँ घी के ट्रक भरे भी जो है कि वहाँ पहुँचे हैं, किसी गुरुद्वारे में पहुँचे हैं। वहाँ हम लोकल तो नहीं गए, लेकिन लोग बता रहे हैं भी बड़े पैमाने पे वहाँ आया है। तो हमने वहाँ देखा कि जैसे और चीज़ों की तरफ तो लोगों का ध्यान है, लेकिन जैसे जिस घर में पानी बढ़ गया और जैसे पानी इस सतर तक चला गया कि उनके जैसे जो उनके घर का नुकसान हो संदूक गया, हैं सामान का नुकसान हो वो गया। पानी में आ गए वो, जी। और उनमें पानी रह गया और 5-5, 6-6 दिन तक, 10-10 दिन तक उसके अंदर पानी रहा। तो उसमें जैसे किसी बच्चे का बैग है, उसकी कापियाँ रखी थी, उसकी किताबें थी, उसके जूते थे, जुराब थी, ये चीज़ें बिल्कुल नष्ट हो गई। तो हमने देखा कि जूते जुराब तो फिर भी ले जा सकते हैं, क्यों ना हम इस प्रकार का संदेश दें कि लोग बच्चों के कापियाँ, किताबें, उनकी तरफ लोगों का ध्यान जाए कि इन्होंने स्कूल में भी जाना है, इन्होंने पढ़ना भी है। तो सरदेव भिक्खू करुणाशील राहुल के आदेश अनुसार, निर्देश अनुसार हमने वहाँ इन हालातों को देखा और कुछ गांव हमने चिन्हित किए और उन गांवों में जाकर के हमने लिस्ट बनाई कि किन किन घरों में पानी चढ़ा, किस किस की कापी किताबें इस प्रकार नष्ट हुई। तो हमने फिर उनकी एक सूची बना करके और उनको बुला करके, और वहाँ गांव के लोग भी इकट्ठे हो जाते थे, तो हम बच्चों को जैसे कापियाँ, पेन, पेंसिल, इस प्रकार की चीज़ें हम उनको देते थे। तो आपने ये सामान दिया और एक बात कही जाती है कि जो तबाह हो गया उसकी कब तक और कैसे मदद करेंगे, कितना मदद करेंगे। तो ऐसे में ऐसा क्या भाव है, क्योंकि हम पूरा समय तो मदद नहीं कर सकते, तो ऐसा क्या भाव है कि जो आपको लगता है कि ऐसे समय में मदद करने के लिए वहाँ जाना चाहिए? देखो, सबसे पहले तो जो मदद करने का जो एक महत्वपूर्ण भाव है वो ये है कि इससे पहले देखा था कि पंजाब के लोग कहीं कहीं मदद करते थे जा कर के। सिख लोग विशेष करके जैसे फ्री में हॉस्पिटल खोल दिया, या कहीं पे उनका लंगर चल रहा है, प्रत्येक गुरुद्वारे में लंगर चल रहा है, और देश में कहीं आपदा आती थी तो वो मदद करने के लिए जाते थे। तो हम तो धम्मभूमि के लोग, भिक्खू तो हर जगह जाते ही थे। भिक्खू वैसे कम संख्या में हैं, लेकिन सिख अधिक संख्या में है, उनके पास साधन संसाधन भी ज़्यादा हैं और वो पूरे देश में मदद करते थे। उनके उस करुणा और मैत्री के प्रभाव से, सिखों के उस सेवा से, उस करुणा मैत्री के प्रभाव से जो लोगों की मदद करते थे, उसके प्रभाव से पूरे देश के लोग वहाँ उमड़े और उन्होंने विशेष करके यूँ समझ करके कि सिख मदद करते हैं तो मानवता के लिए हम भी जो है कि वहाँ जाएं, और बड़े पैमाने पे लोगों ने मदद की और भाईचारा दिखाया। ये जो करुणा मैत्री वाला जो सिद्धांत है धम्मभूमि का, तो क्या लगता है कि अब की बार उसको फैलाने में मदद मिली है इस दौरान? मैं कहता हूँ कि ये भारत में एक बार फिर ये बौद्ध धर्म की स्थापना हो रही है और लोग आपस में भाईचारा चाहते हैं, नफरत नहीं चाहते। जो लोग नफरत चाहने वाले थे उनसे तो उन्होंने कुछ लिया भी नहीं और वो देने भी नहीं आए जी। तो इसलिए नफरत भारत में नहीं चली। भारत में तो भाईचारा है, भाईचारा का पुराना यहाँ सिद्धांत है। लोग आपस में मिलजुल करके रहते थे। महाकारुणिक बुद्ध के समय से लेकर के आप देखो लगातार मेल मिलाप में रहते हैं। गांव में जाके देखो, वहाँ भी लोग मेल मिलाप से रहते हैं। तो ये तो कुछ लोग हैं जो ऐसे अवसर पे भी धर्म का नाम लेते हैं, जातिवाद लेते हैं, तो ये मानवता नहीं है। तो अब की बार पहली बार जो है कि इस बाढ़ के माध्यम से, इस आपदा के माध्यम से भाईचारा देखने को मिला है। तो भंते जी, बातचीत के अंत में थोड़ा सा ये भी बताइए कि आज के वक्त में जो पंजाब में मदद करना चाहे तो उसको किस तरह की मदद करनी चाहिए, और वो आप लोगों से संपर्क करना चाहे तो कैसे संपर्क कर सकते हैं? देखो, हमारे पास तो जैसे धम्मभूमि ने अपने नंबर भी दिए हुए हैं और हमारा नंबर भी है उसमें, और बड़े भंते करुणाशील राहुल का भी नंबर है, और जो टीम, जो क्षेत्रीय टीम होती है उनके भी नंबर होते हैं।
जैसे पंजाब में हम गुरदासपुर क्षेत्र में गए, वहाँ पे धम्मभूमि की अपनी एक टीम है। जैसे हमने पहले से तैयारी कर ली थी, जाने से पहले संदेश दिए थे अभी हम आ रहे हैं, तो वहाँ के लोगों ने भी दान दिया और धम्मभूमि के आह्वान पे पूरे देश के लोगों ने भी दान दिया। तो उसी के माध्यम से जैसे हमने देखा लोगों के जैसे बैठने के जैसे सोफा था, सोफा खत्म हो गया, चारपाई खत्म हो गई और चारपाई के ऊपर बिछाने वाला बिस्तर, रजाइयाँ, चप्पल, जूते, जो कि चप्पलों का नहीं पता बह गई पानी में। तो इस प्रकार ये छोटी छोटी चीज़ों की भी मदद करना बहुत ज़रूरी है। तो इसी को और देखे जैसे मैंने बताया भी स्कूल की चीज़ें हैं या और हैं, मैं कहता हूँ कि वहाँ पे जैसे टूथपेस्ट है, टूथब्रश है, सर्फ है, ये भी बह गई, ये भी है, तो उनकी भी मदद करनी बहुत ज़रूरी है। तमाम सामान जो भी दिया जा सके देना हाँ, चाहिए। वो दिया जा सकता है। और अभी पानी तो लगभग क्षेत्र में सूख गया है और बहुत सारा क्षेत्र में तो ऐसे लगता है कि पानी दवाओं की भी जरूरत है वहाँ, दवाओं की। हाँ, दवाओं की, जैसे सरदेव भंते जी पहले डॉक्टर रहे हैं, तो उन्होंने, और पशुओं के डॉक्टर रहे हैं, पशुओं तो उन्होंने देखा कि भाई पशुओं के बारे में कोई नहीं सोच रहा, तो उन्होंने आगे जो हमारी टीम का व्यक्ति था वो भी डॉक्टर है, अच्छा जी, तो उन्होंने देखा कि भाई पशुओं के बारे में भी तो सोचें, पशु भी बीमार रहे, पानी में खड़े रहे, तो फिर वहाँ पे पशुओं की दवाएं भी हम जो है कि बांट के आए और लोगों को भी प्रेरणा के रूप में हमने जो छाया चित्र भी भेजा कि भाई इस प्रकार पशुओं को भी देखो, पशुओं के भी जो कि बीमार हैं, पानी में खड़े रहने से उनको ऐसी दिक्कत होगी कि भूख नहीं लगती या वो भी एक परेशानी में है, डिप्रेशन में हो सकती हैं, तो भाई ऐसा क्या हुआ, तो चारा ठीक समय पे नहीं मिला, तो पानी भी थोड़ा ठीक नहीं पिया गया होगा उनसे, तो पानी पीने वाला नहीं होगा, उसमें गंध होगा, तो उनको भी जैसे हाजमे की दवाई और जो खाज खुजली की दवाई पानी की वजह से हो गई, तो इस प्रकार की चीचड़ जो बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, तो आजकल के समय में उनकी दवाइयाँ, तो वो भी सरदे भिखू करुणाशील राहुल के दिशा निर्देशन में वहाँ की गुरदासपुर की टीम, तो उन्होंने वहाँ हमारे सामने ही उन्होंने बांटे और इसका अच्छा संदेश गया। तो हो सकता है लोग भी देखेंगे, भी पशुओं को भी दें आप कुछ न कुछ। और कुछ कहना चाहेंगे इस संदर्भ में आप? बस इसमें तो इतना ही कहना है कि लोग आपस में भाईचारा बना करके रखें। कुछ जो देश विरोधी ताकतें होती हैं वो समय समय पे आती हैं, देश को तोड़ने के लिए भी आती हैं, वो आपस में भाईचारा नहीं रखना देना चाहते। तो भाईचारा सबसे बड़ी चीज़ है, आपस में करुणा और मैत्री। एक क्षेत्र यदि करुणा और मैत्री करता है, एक समुदाय को करुणा और मैत्री का प्रभाव दिखाता है, तो उसके प्रभाव से दूर तक उसका संदेश जाता है और लोग आपस में एक दूसरे के प्रति महाकारुणिक बुद्ध का जो ये करुणा और मैत्री का सिद्धांत था, तो ये जो है कि आपस में फैला करके रखें, पड़ोसी के साथ भी अच्छे संबंध बना करके रखें ताकि अवसर आने पर वो भी हमारी मदद करे। तो बस मैं तो इतना ही कहना चाहूँगा बस। और ये आशा भी है कि एक नई चीज़ शुरू हुई है, लोग आपस में एक दूसरे जो सदियों से नहीं मिले थे, आपस में नफरत एक दूसरे से करते थे, तो इस आपदा के कारण जो है कि वो एकदम लोगों के प्रति करुणा मैत्री आई और भाईचारा भी उनके मन में हुआ और एक दूसरे की मदद करने के लिए तत्पर हो गए। ये सबसे बड़ी बात, ये सबसे बड़ी बात। हाँ, ये सबसे बड़ी। तो ये बनते अस जी हैं। हाँ जी, अश जी आप भी कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले आपको, आपके दर्शकों को साधुवाद की शुभकामनाएं। देखिए, ये प्रकृति है और परिवर्तन प्रकृति का नियम है, इसमें उतार चढ़ाव आता है और बाढ़ कभी आती है तो कभी सूखा आता है और जीवन प्रभावित होता है। बस इसमें हमें महाकारुणिक तथागत बुद्ध के शरण में रह के संयम और धैर्य के साथ हमें एक दूसरे की मदद करना। और तथागत बुद्ध ने तो कहा है कि हमारे जो अकुशल कर्मों की जो बाढ़ है वो सब कुछ नष्ट कर देती है। जो बाढ़ है, जो सूखा है, वो कुछ समय के लिए जीवन को प्रभावित करती है, लेकिन हमारे जो बुरे कर्म हैं, अकुशल कर्म, इनकी जो बाढ़ है वो जीवन को तबाह कर देती है और इसका कोई समाधान नहीं है। इसलिए सरदेव भिक्खु डॉक्टर करुणाशील राहुल के सानिध्य में हम फिर से देश को गौरव बनाने के लिए करुणा, मैत्री,
समानता, स्वतंत्रता, बंधुता और न्याय को स्थापित करने के लिए हम दिन रात काम कर रहे हैं। और इसी कड़ी में हमारा पंजाब जाना होगा। तो हमारा आपके दर्शकों को ये एक संदेश है कि पंजाब में बड़े पैमाने पर, जिनको देशद्रोही कहते हैं, आतंकवादी कहते हैं, वो आज बड़े पैमाने पर, जैसे मेवात की बात करें तो उन्होंने बड़े पैमाने पर लोगों की मदद की है। तो ये चाहे स्वतंत्रता के समय की बात हो या आज इस आपदा की बात हो, तो उन्होंने मदद करने में, शहादत देने में कोई कमी नहीं छोड़ी। और ये पूरी दुनिया ने देखा है। देखिए, बाढ़ ने लोगों का जीवन अस्त व्यस्त किया है। उनकी जो जीवन की उपयोगी चीज़ें हैं या पशुधन है, उनकी हानि पहुंचाई है। लेकिन इसके साथ साथ इस बाढ़ ने जो समय समय पर लोगों ने अपनी महत्वाकांक्षा, अपने स्वार्थों के लिए इस देश को तोड़ने की बात की है, भाईचारा में आपस में जहर फैलाने की बात की है, और वो कुछ हद तक सफल भी हुए। तो इस बाढ़ ने लोगों के मनों से इस जहर को भी धोने का और बहाने का काम किया है, और फिर से बंधुता स्थापित करने का काम किया है। और पूरे देश में जिसको भी अवसर मिला, जिसको भी पता चला, वो पंजाब की तरफ दौड़ पड़ा। हमारा एक और ये आह्वान है लोगों से कि हो सकता है हर कोई व्यक्ति पंजाब ना आ सके, लेकिन इसी करुणा और मैत्री बंधुता का भाव रखते हुए अपने आसपास के लोगों की जिसको भी ज़रूरत है वो उनकी मदद करे, और वो उनकी मदद उसी भाव से करे कि जैसे पंजाब के लोग की मदद कर रहे हैं। फिर इस देश में कोई भी ज़रूरतमंद है या कोई भी बच्चा शिक्षा से वंचित नहीं रहेगा, कोई भी व्यक्ति भूखा नहीं रहेगा, और फिर से इस देश में भाईचारा स्थापित होगा, और फिर से हम देश को तरक्की की ओर लेके जाएंगे और एक अच्छे राष्ट्र का निर्माण कर पाएंगे। और जैसा बाबा साहब चाहते थे, जैसा बुद्ध चाहते थे, वैसे ही इस देश को, इस भारत को हम बना पाएंगे। जी, आप बोलेंगे कुछ? अच्छा, एक मैं और हाँ जी, जो एक बात बताइए। मेरे ध्यान में आई कि जैसे बहुत सारे लोग वहाँ मदद कर रहे हैं। हाँ जी, एक व्यक्ति ने बताते हैं कि बहुत सारे ट्रैक्टर दिए, एक व्यक्ति जैसे कोई और चीज़ दे रहा है। इस प्रकार बहुत सारी इस प्रकार मदद कर रहे हैं कि लोगों के ध्यान में है कि जैसे खेती उजड़ गई और खेती के लिए मदद करनी है। मैं कहता हूँ कि मदद करने वालों को इस ओर भी ध्यान देना है कि उस खेती में जो मजदूर था, जो मजदूरी करके अपना टाइम जो है कि पास कर रहा था, उसके लिए आप क्या मदद कर रहे हैं? उसको ट्रैक्टर दे रहे हैं तो क्या उसको साइकिल या मोटरसाइकिल उसको भी दे रहे हैं, या उनके लिए भी कोई खाने के लिए बाद में भी कुछ ऐसा कर रहे हैं? उनके लिए अलग से भी कोई विचार है? जैसे कोई मिस्त्री था, उसकी दुकान बह गई, उसकी दुकान कैसे स्थापित हो, उसकी ओर भी वो ध्यान दें। किसी की परचून की दुकान थी, उसका सारा सामान बह गया, उसके लिए क्या है? तो मदद करने वाले सिर्फ एक चीज़ को ना देखें कि ज़मीन पे जो नुकसान हुआ, खेती का जो नुकसान हुआ, ट्रैक्टर दे करके या उनको कुछ और मुआवजा दे करके, फसल का मुआवजा दे करके ही रुक जाएं। इस पे एक बहुत बड़ा अन्याय होगा। जो मजदूर हैं, बिल्कुल गरीब हैं या छोटे दुकानदार हैं, उनका जो नुकसान हुआ उनके लिए भी विशेष अलग से सोचें, दान करने वाले भी और दूसरे लोग भी, ताकि वो भी फिर से अपने पुनर्स्थापना कर सकें और सभी को ऐसा लगे कि हमारी भी मदद हुई है। नहीं तो फिर ये एक बार न्याय में अन्याय हो जाएगा और भाईचारा में ही कुछ भाई वंचित रहे। इसका भी ध्यान रखना है दान देने वालों ने, और सरकार ने भी इसका ध्यान रखना है। भंते जी ने बहुत ही अच्छी बात कही। इसके ऊपर हम लोगों ने पहले भी एक वीडियो बनाया था कि मदद करते वक्त इनको ना भूल जाएं, और इनको ना भूल जाएं उससे मकसद जो आपको समझ आया था वो मजदूर तबका था कि किसान के साथ मजदूर भी जुड़ा होता है। खेत में पानी भर गया, वो चारा लेने के लिए नहीं जा पाएगा, खेत में दिहाड़ी नहीं कर पाएगा, उसके पास कुछ नहीं जाएगा, तो उनकी मदद करें। भंते जी ने और बताया दुकानदार भी हैं, उनको भी नुकसान हुआ है। यानी कि अकेले अगर हम एक ही भाई का ध्यान रखेंगे, दूसरे भाई का ध्यान नहीं रखेंगे, तो भाईचारा पूरा कंप्लीट नहीं हो पाएगा, संयुक्त रूप से नहीं बन पाएगा। बहुत ही अच्छी बात कही कि बाढ़ के साथ बहुत कुछ आया आंसू लेकर, मगर इस वक्त जो मदद के हाथ बढ़े उसने बता दिया कि देश एक है और देश को बांटा नहीं जा सकता। एक हिस्सा दूसरे हिस्से से बहुत घनिष्ठता से, बहुत मैत्री से, बहुत प्यार से, सद्भावना से जुड़ा हुआ है।
तो इन्होंने जाकर वहां मदद की। जैसा हमने पहले कहा था, हम इनका शुक्रिया करते हैं और उन सब का शुक्रिया करते हैं जो वहां जाकर लगातार मदद कर रहे हैं। तो भंते जी यहाँ आए, आपने हमें सारी बात बताई और काफी अच्छी बात बताई कि आने वाले समय में जो बौद्ध धर्म है इसको लेकर धीरे धीरे प्रचार बढ़ रहा है और लोगों में करुणा और मैत्री की भावना बढ़ रही है, जिससे समानता, बंधुता और न्याय का समाज जो है बनेगा। आप इस पर क्या सोचते हैं, आपकी क्या राय है, उस राय से भी हमें अवगत करवाएं और इस तरह से हमसे जुड़े रहें। इस वीडियो को अच्छा लगा तो शेयर करें और लाइक तो आप कर ही देंगे। नमो बुद्धाय। मंगल भवतु।